शूट वूड हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा यानी कि डर्मेटाइटिस दीर्घकालीन तक रहने वाली त्वचा रोग है। यह दाद, खाज, खुजली की जाति का रोग है जो ज्यादा कष्टकारी है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मुख्य रूप से यह रोग खून की खराबी के कारण होता है और चिकित्सा न कराने से तेजी से फैलता है। कुछ उपचारों को अपनाकर इस समस्या के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इस रोग से कैसे मुकाबला करें, आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में। एक्जिमा एक प्रकार का चर्म रोग है। यह रोग डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इस रोग में त्वचा शुष्क हो जाती है और इसमें लगातार खुजली बनी रहती है। इसमें त्वचा की ऊपरी सतह पर नमी की कमी हो जाती है। कई बार गंभीर मामलों में त्वचा में पस, रक्त का स्राव भी होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा संवेदनशील हो जाती है। इसके कारण बैक्टीरिया और वायरस के लिए हमला करने और त्वचा के भीतर घुसना आसान हो जाता है। एक्जिमा एक तरह की स्किन प्रॉब्लम है। इसके होने पर स्किन लाल, सूखी और बहुत ज्यादा खुजली वाली हो जाती है। एक्जिमा का रोग अपने रोगियों को उम्र और लिंग के आधार पर नहीं चुनता। ये किसी भी उम्र के पुरुष या महिलाओं को प्रभावित कर सकता है। इस समस्या के होने का कारण प्रदूषण, धूल मिट्टी और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे खाने से लोगों को एलर्जी हो जाती है। इसके लिए एक्जिमा की शिकायत होने पर खान पान पर विशेष ध्यान दें। उचित दवा और देखभाल के साथ एक्जिमा के लक्षण रोक कर रखना संभव है, लेकिन कुछ उपचारों को अपनाकर इस समस्या के लक्षणों को कम भी किया जा सकता है। सबसे पहले जान लें कि एक्जिमा है क्या। एक्जिमा एक ऐसी स्थिति है जो त्वचा पर क्रैक, लाल, खुजली और सूजन वाले पैच के रूप में नजर आती है। कभी कभी छाले भी हो सकते हैं। शिशुओं में ये काफी प्रचलित है। एक्जिमा कुछ मामलों में संक्रामक हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों में एक्जिमा का काफी हद तक इलाज हो जाता है, पर कई बार कुछ लोगों को इस रोग के साथ जीवन भर बिताना पड़ता है। लंबी अवधि तक एक्जिमा से प्रभावित त्वचा बैक्टीरिया संक्रमण के लिए आमतौर पर अधिक संवेदनशील हो जाती है। लगातार खुजली से आपकी त्वचा पर खरोंच आ जाती है, जिससे त्वचा को क्षति पहुंचती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर क्यों होता है एक्जिमा, क्या है इसके कारण। एक्जिमा क्यों होता है, इसका सही कारण अब तक किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे ट्रिगर हैं जो हालत को शुरू या खराब करने के लिए माने जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आनुवांशिक और एनवायरमेंटल कारकों को संयोजक का कारण माना जाता है। उन बच्चों में एक्जिमा हो सकता है जिनके माता पिता दोनों में से किसी को ये रोग हो। सब्जियों, मांस और ताजे फल के रस, कीटाणु शोधक, शैम्पू, डिटर्जेंट, साबुन और रस किसी से भी एक्जिमा हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि पसीना, उच्च गर्म आर्द्रता और गर्म मौसम त्वचा को परेशान कर सकता है और एक्जिमा को ट्रिगर कर सकता है। गेहूं, सोया, बीज, नट, अंडे और डेयरी उत्पादों जैसे कुछ खाद्य पदार्थ एक्जिमा को ट्रिगर कर सकते हैं। आमतौर पर तनाव एक्जिमा के लक्षणों को खराब कर सकता है। तो अगर एक्जिमा से बचना है तो सबसे पहले खान पान में सावधानी बरतें। एक्जिमा से ग्रसित लोगों को ग्लूटेन से भरपूर चीजें जैसे गेहूं, राई, जौ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें इन चीजों से परहेज करते हुए किनोआ, बाजरा और अनाज का सेवन करना चाहिए। एक्जिमा की शिकायत होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि पाश्चराइज्ड दूध, दही, पनीर आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में केसीन प्रोटीन होता है जो एक्जिमा की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि एक्जिमा की शिकायत होने पर सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया मिल्क, टोफू, सोया नगेट्स इन जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। कई बार पैकिंग वाली चीजों में MSG मिक्स किया होता है ताकि ये ज्यादा टेस्टी लगे, लेकिन एक्जिमा के रोगी के लिए ये जहर है, इसलिए इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। एक्जिमा
या अन्य कोई भी स्किन प्रॉब्लम होने पर लोगों को खट्टी चीजें जैसे नींबू, अनानास, स्ट्रॉबेरी और टमाटर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दही और अचार जैसी खट्टी चीजों का सेवन तो बिल्कुल नहीं। करेले और नीम के फूलों का सेवन लाभकारी हो सकता है। शुद्ध हल्दी भी एक्जिमा की चिकित्सा में लाभ प्रदान करती है। इसे एक्जिमा के चकत्तों पर लगाया जा सकता है और दूध में मिलाकर पिया भी जा सकता है। तरबूज जैसे फलों का नियमित रूप से सेवन करें। गाजर और पालक के रस का मिश्रण पीने से एक्जिमा के ठीक होने में लाभ मिलता है। पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है। इससे आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स सारे फ्लश हो जाएंगे। अध्ययनों से पता चला है कि टमाटर का रस भी एक्जिमा को चंद दिनों में ही ठीक कर सकता है। वैद्य जी की सलाह है कि एक्जिमा का घरेलू उपचार बेहतर होता है। सबसे पहले विटामिन ई के तेल के साथ एलोवेरा मिलाकर लगाने से खुजली को कम करने में मदद मिलती है। नीम और निम्बोरियों के तेल में 2 मुख्य एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं। नीम का तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, किसी भी दर्द को कम करता है और संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। शहद त्वचा की जलन को शांत करता है, सूजन को कम करता है और उपचार प्रक्रिया को तेज करता है। दालचीनी भी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। आयुर्वेद की बहुत ही प्रचलित जड़ी बूटी गुगुल में शुद्धि और तरोताजा करने के लिए अत्यधिक ओजस्वी शक्तियाँ पाई जाती हैं। 1 चम्मच कपूर के साथ 1 चम्मच चंदन की लई मिलाकर एक्जिमा से ग्रसित जगह पर लगाने से भी बहुत फायदा मिलता है। हरड़ को गौमूत्र में पीसकर लेप बना लें। यह लेप प्रतिदिन 2 से 3 बार एक्जिमा पर लगाने से भी लाभ प्राप्त होता है। एक्जिमा से मुक्ति पाने के लिए कटहल के पत्तों पर घी लगाकर प्रभावित अंग पर बांधें। 10 ग्राम आक का दूध 50 ग्राम सरसों के तेल में पकाकर रखें। इस पेस्ट को प्रभावित अंग पर लगाने से एक्जिमा से मुक्ति मिलती है। सबसे अंत में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, एक्जिमा के लिए कोई भी उपाय आजमाने से पहले ये जरूर पक्का कर लें कि एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों एलर्जी और एक्जिमा के लक्षण तकरीबन सामान्य हैं। तो आप ये जान लें कि आपको एलर्जी है या एक्जिमा है, फिर ही इलाज को आगे बढ़ाएं। तो ये था हमारे कुछ टिप्स एक्जिमा के बारे में। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे दिए गए टिप्स से आपको अपनी एक्जिमा की प्रॉब्लम से निजात जरूर मिलेगा।